अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने के बाद देश में अफीम की खेती में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि अफीम उत्पादन के मामले में अफगानिस्तान लगातार 5वें साल 6000 टन के स्तर को पार कर गया है, जो कि तालिबान के उस दावे को झुठलाता है जिसमें उसने ड्रग्स के खिलाफ होने की बात कही थी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में साल 2021 में 6800 टन अफीम का उत्पादन किया गया है और तालिबानी सरकार के बाद अगस्त और सितंबर में अफीम की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल उत्पादन में 8% का इजाफा देखा गया। अफगानिस्तान में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी के बीच अफीम की बढ़ती कीमतों ने इसकी खेती के लिए और मोटिवेट कर दिया है। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अफीम से होने वाली आय 2021 में करीब 1.8 अरब डॉलर से 2.7 अरब डॉलर के बीच में है। दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला देश अफगानिस्तान ही है, जो कि वैश्विक उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा है और यहाँ जितने भी आतंकी संगठन हैं, उनका पैसा जुटाने का सबसे बड़ा कारोबार अफीम की तस्करी से ही होता है। खुद तालिबान हर साल नशे की तस्करी से करोड़ों रुपए जुटाता है। वैसे भी अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त विदेशी मदद पर टिकी हुई है। बस इसीलिए देश के किसान अफीम की बिक्री पर निर्भर हैं। अफगानिस्तान में अगर अफीम की खेती ऐसे ही रिकॉर्ड मात्रा में होती रही तो ये सबसे बड़ा सिरदर्द भारत के लिए ही है, क्योंकि तालिबान राज में तस्करों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा नशीले पदार्थों को भारतीय बाजारों में सप्लाई करने की होगी। हाल ही में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने करीब 120 किलो ड्रग्स बरामद किया था, जो कि अफगानिस्तान से भारत भेजा गया था। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत में ड्रग्स का बाजार 455% ज्यादा ग्रो किया है, जो कि हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। गौर करने वाली बात यह है कि जब अगस्त में काबुल पर तालिबान ने कब्जा जमाया था, तब सरकार बनाने के बाद तालिबान ने कहा था कि नई सरकार देश में नशीली दवाओं के व्यापार की इजाजत बिल्कुल नहीं देगी। तालिबान का कहना था कि वो ड्रग्स के खिलाफ है और अफगानिस्तान से नशीले पदार्थों के उत्पादन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब खबरों की माने तो खुद तालिबान ड्रग्स से होने वाली कमाई को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहा है, खासकर तब जब दुनिया के कई देशों ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।